हर साल मैंने एक चीज स्टडी की कि हमारे जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड वाले हो, कॉमर्स वाले हो या फिर आर्ट्स वाले, उन्हें एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हालांकि अगर मैं बात करूं उनके बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत बखूबी कंप्लीट करते हैं और कहीं ना कहीं उन सब्जेक्ट्स को लेकर वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। लेकिन यह जो एक सब्जेक्ट है ये इनको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है और यही जो डर होता है, यही जो तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो अपने 12th स्टैंडर्ड में भी उस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा घबराता है और उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि करे क्या। अब मेन रीजन इस सब्जेक्ट को से डरने का या फिर घबराने का यही होता है क्योंकि इस सब्जेक्ट को जो हमारे दोस्त होते हैं बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट कर देते हैं। अब शायद आप समझ ही गए होंगे मैं बात किस सब्जेक्ट की कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा सबसे पहला मोटिव यही है कि आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख दर्द है, उन सभी दुख दर्द को मैं क्या कम कर सकूं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में किस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्या दिक्कत आ रही है। और साथ ही साथ मुझे ये भी बता देना कि मेरी वीडियो अगली कौन सी होनी चाहिए। और एक चीज और कमेंट करना कि आपकी एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो रही है, जिससे मैं एक पूरी प्लानिंग आपके लिए लेकर आ सकूं, जिससे आपकी जो इंग्लिश सब्जेक्ट में भी जो पकड़ है वो आपकी एक अच्छी खासी हो जाए और आप अपने एग्जामिनेशन में क्या उसमें भी अच्छा खासा स्कोर कर सको। तो चलिए शुरुआत करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त ओमकार और स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी 11-12 अकेडमी पे, जहां पर आज मैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है डिस्कस करने वाला हूं और डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहां पे मैं आपके पास पूरा एक बोलते ना कि एक पूरी जिस्ट लेकर आ चुका हूं। देखो, जब कभी भी हमें कोई मंजिल पानी हो तो मंजिल पाने से पहले मंजिल तक पहुंचा कैसे जाना चाहिए, क्या क्या अड़चने आ सकती है, क्या क्या चीजें हमें तैयारी करनी चाहिए, उन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेम चीज whenever you are preparing for any examination, you need to know the curriculum of the examination, what kind of question will be asked in the examination। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हमारे इंग्लिश के पेपर में जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं, जिससे प्रिपरेशन करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं सेक्शन 1, अब टोटल अगर आपके पेपर की बात करूं तो पेपर जो आता है आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। अब आपके पेपर को अगर मैं बात करूं टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है सेक्शन 1 जो कि होता है आपका प्रोज वाला सेक्शन। अब इसमें आपको दो जो है पैसेज पूछे जाते हैं। पहला होता है सीन पैसेज होता है और दूसरा होता है अनसीन पैसेज होता है। अब सीन पैसेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से A1, A2 और A3 ये 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पैसेज जो दिया रहता है, पैसेज में से आपको आंसर ढूंढ के लिखना होता है। ठीक है, वही जो मैं A4 की बात करता हूं, A4 पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होता है। और पर्सनल रिस्पॉन्स को भी लेकर आपको बहुत ज्यादा दुख होगा, दर्द होगा कि पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन पैसेज में नहीं मिलते हैं, कैसे लिखना होता है, कितना कंटेंट लिखना होता है। मैं समझ रहा हूं, सारी चीजें समझता हूं, टेंशन नहीं लेना। कमेंट करके मुझे बता जरूर देना, मेरा भी एक मोटिवेशन बूस्ट कर देना। मैं आपके लिए चीजें, ये सारी चीजें लेकर आऊंगा। फिर आता है A5, आपका पूरा कंप्लीट ग्रामर वाला टॉपिक होता है। ठीक है, फिर आता है A6 जो वोकैबुलरी वाला टाइप होता है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है A6 मतलब 6 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है 2 मार्क्स है। मतलब टोटल जो पहला सीन पैसेज होगा वो 12 मार्क्स का होगा। अब ये पैसेज सर आएगा कहां से? ये पैसेज जो होगा वो आपके टेक्स्ट बुक जो है 11th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की, उसी में से पूछा जाता है। उसके अलावा कहीं और से पूछा नहीं जाता। फिर बी वाला पार्ट है जो है आपका लैंग्वेज स्टडी, जिसको हम लोग नॉन टेक्सुअल ग्रामर बोलते हैं। अगेन यहाँ पे देखो B1 B2 है। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाता है ये टोटल। ठीक है, जहां पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, अब आता है क्या? रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। अगेन ये अब 18 मार्क्स का क्वेश्चन हमें देखने मिल जाता है, जिसमें A1 A2 A3 अगेन ये आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हाँ, लेकिन पहला वाला जो पैसेज था वो सीन पैसेज था, ये वाला जो पैसेज होता है ये अनसीन पैसेज होता है। फिर वही मैं A4 A5 और A6 की बात करूं, अगेन सेम तरह के क्वेश्चन है। A4 आपका पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, A5 आपका लैंग्वेज स्टडी दैट इज योर ग्रामर वाला पार्ट, फिर A6 अगर बात करो वोकैब वाला पार्ट होता है। अब बी वाले पार्ट पे आते हैं। बी वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? ये हमारा समरी राइटिंग होता है। समरी राइटिंग मतलब क्या हो गया कि आपको ये जो अनसीन पैसेज दिया रहेगा, इन अनसीन पैसेज के बेसिस पे आपको समरी लिखनी होगी। और इसमें भी बहुत ज्यादा गलती होती है कि समरी समझ नहीं आती है, कैसे लिखना होता है, क्या तरीके होते हैं, किस तरह की चीजें लिखनी होती है। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज मैं बताऊंगा, बस मुझे बता जरूर देना कि आपकी एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो रही है। फिर आता है आपका सी वाला पार्ट, दैट इज योर माइंड मैपिंग वाला पार्ट। माइंड मैपिंग भी आपके लिए कुछ नया है, कुछ नया नहीं है, बस चीजें थोड़ी सी अलग है। पहले आप नॉन वर्बल टू नॉन वर्बल क्या करते थे, अब यहाँ पे सीधा माइंड मैपिंग दिया, कुछ उसी तरीके से चीजें, घबराना नहीं है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे, जो आपके 3 मार्क्स के लिए आता है और समरी राइटिंग 3 मार्क्स के लिए आता है। फिर आता है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 इज नथिंग बट योर अप्रिसिएशन वाला पार्ट, योर पोइट्री वाला पार्ट। ठीक है, अब A3 में अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, 10 मार्क्स का आता है। A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, A1 A2
आपका टोटली ये स्टांजा बेस्ड होंगे, तो इसके लिए आपको पोयम की समझ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। फिर उसके बाद A3 वाला पर्सनल रिस्पॉन्स वाला पार्ट होता है। A4 पोएटिक डिवाइस हो, और A5 आपका क्रिएटिविटी, जहां पे आपको बोला जाता है कि पोएम की लाइन कंपोज करो या फिर कुछ करो, ठीक है। फिर आता है अप्रिसिएशन वाला पार्ट। अप्रिसिएशन टोटल आपके जितने भी पोयम है उस पोयम पे ही आपको अप्रिसिएशन पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी भी मैं कोई चीट शीट लेकर आऊं, जैसा आपने अगर देखा होगा इस चैनल पे, तो 12th स्टैंडर्ड के लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड किए, हमारी टीम ने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड किए जहां पे चीट शीट आई थी, ठीक है, इजी ट्रिक आया था लर्न करने का। अप्रिसिएशन अगर चाहते हो उस तरह की चीजें मैं आपके लिए भी लेकर आऊं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई बी एबल टू प्रोवाइड यू विद द होल कंटेंट एंड मेक श्योर दैट यू hit your examination, hit your board examination, hit your 11th standard examination, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेक्शन 3। सेक्शन 3 कंप्लीटली राइटिंग स्किल वाला होता है। फिर ए वाला पार्ट है जहां पे आपको दो ऑप्शंस देते हैं, ईमेल राइटिंग होता है, लेटर राइटिंग होता है, जिसमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना होता है। फिर बी वाला पार्ट एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, ब्लॉग राइटिंग, फिल्म रिव्यू, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। सी अपील, लीफलेट, रिपोर्ट और रिव्यू काउंटर व्यू आता है। फिर आता है आपका क्या, हाँ, डी स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, डायलॉग राइटिंग और इंटरव्यू पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इन ए बी सी एंड डी पेपर सेटर शुड फ्रेम एक्टिविटीज ऑल टाइप्स इन सच सेट एज ऑप्शंस, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम ई सेट। मतलब क्या बोला गया है, ये आपका एबीसीडी ईमेल आएगा, लेटर आएगा, तो इन दोनों में से कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्या दिया, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, ब्लॉग राइटिंग और फिल्म रिव्यू। अब इसमें भी अभी तीन में से आपको एक अटेम्प्ट करनी है। फिर अपील दिया है, लीफलेट, रिपोर्ट राइटिंग, व्यू काउंटर व्यू, इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। फिर नेक्स्ट स्पीच राइटिंग आता है, कंपेयरिंग आता है, डायलॉग आता है, इंटरव्यू, तो इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना आपको, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज योर ड्रामा वाला पार्ट, जहां पे 16 मार्क्स से ये वेटेज कैरी करता है। यहाँ पे आपके 4 ड्रामा है, हर एक ड्रामा में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहला जो है 5A वाला पार्ट है, ये आपके पहले ड्रामा में से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज रहेगी, जैसे ट्रू और फॉल्स रहेगा, मैच द कॉलम्स रहेगा, एमसीक्यूज रहेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, एलिमेंट्स होंगे ड्रामा के, उस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेम, अगर बात करूं तो फिर आपका जो आपका जो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5B होगा वो आपके सेकंड ड्रामा पे, क्वेश्चन नंबर 5C होगा वो आपके थर्ड ड्रामा, क्वेश्चन नंबर 5D होगा वो आपके लास्ट वाले ड्रामा पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या यहाँ पे होंगे। समझ में आ गया? तो ये पूरी चीजें मैंने आपको बता दी। हाँ, लेकिन वहां पे जो ड्रामाज होंगे वो आपके थोड़े ब्रीफ वाले होंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, उनको भी कैसे डील आउट करना वो भी मैं चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज आपको बता दी है, पेपर पैटर्न बेसिकली मैंने बताया। अब एक चीज बता दूं, ये जो पेपर पैटर्न मैं बता रहा हूँ ये महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा रिलीज पेपर पैटर्न है। अब जितने भी कॉलेजेस होते हैं, जितने भी स्कूल्स होते हैं, उन सभी को इसी के बेसिस पे क्या पेपर सेट करना होता है, इसी पैटर्न के हिसाब से सेट करना होता है। बट एग्जाम कॉलेज कंडक्ट करवा रहा है, चीजें कॉलेज कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि 19-20 हो, लेकिन अगर आपको जानना है कि आपका कॉलेज पेपर कैसे सेट करता है, तो उसके लिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज कि आपके कॉलेज में लाइब्रेरी होगी, उस लाइब्रेरी में जाओ, बोलो 11th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हुए थे उनको लो, उनका फोटो ले लो, जेरॉक्स ले लो, जो लेना है वो ले लो। अब उसमें देखो उनमें क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से क्या किया गया, फॉलो किया गया, ठीक है, जिससे मुझे चीजें आ जाएगी। या फिर आप हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उन पे आप मुझे शेयर कर दो, हमारी टीम को शेयर कर दो, ठीक है। तो वहां से हम क्या आपको चेकआउट करके आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।